आता खर्दे संघातून आलेले आदरणीय अण्णासाहेब आपल्यासमोर गुरु महाराजांचे विचार सविस्तर रूपात मांडतील अशा अण्णासाहेबांना सर्व संघाच्या वतीने प्रार्थना करतो. जय गुरुदेव. जय गुरुदेव. जय गुरुदेव. जय गुरुदेव नाम किसका प्रभु का. जय गुरुदेव नाम किसका प्रभु का. ये नाम नहीं इंसान का, ये नाम है भगवान का. तो प्रेम से बोलो जय गुरुदेव. जय गुरुदेव. जय गुरुदेव. सबसे पहले योग परिवर्तक परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज, इनके चरणों में शतकोटि प्रणाम करता हूँ. साथ ही साथ जिसने यह त्रिलोक की रचना बनाई उस ईश्वर को प्रणाम, उनके दृश्य अदृश्य शक्तियों को प्रणाम. और यहाँ पर उपस्थित इस कठौरा गांव के सभी सज्जन भाई और बहनें, अगल बगल से आए हुए सत्संग प्रेमी भाई और बहनें, काफिला रैली में चलने वाले सत्संग प्रेमी भाई और बहनें, सबको बड़े प्रेम के साथ जय गुरुदेव. जय गुरुदेव. प्रेमियों, ये चलता चलता कार्यक्रम है, समय ज़्यादा नहीं है, तो मैं शॉर्ट में कुछ बताना चाहता हूँ. हमारे विशाल सर आवाज़ लगा रहे हैं कि आपके खोई हुई बरकत, आपके सुख शांति वापस लाने के लिए आप सत्संग में आ जाओ. तो ये थोड़े इसके बारे में चर्चा करता हूँ. गुरु महाराज ने कहा है कि हम लोगों ने झूठ, फरेब, पैमाने, कतलाम आदि अमानवीय कार्यक्रम किए, जिसके कारण हमारी बरकत ख़त्म हो गई, घर की सुख शांति चले गई. तो ये बरकत लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? क्या कोई महात्माओं के पास जाना पड़ेगा या कोई साधु के किसके पास जाना पड़ेगा? गुरु महाराज ने कहा किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं. बहनों, आप ध्यान से सुनो. तुम जब सवेरे दोपहर शाम को खाना बनाती हो तो जब आटा लेते हो तो इतना आटा निकालना और एक डिब्बे में डाल देना. दाल लो इतनी, दूसरे डिब्बे में डाल दो. ऐसे 2 महीने 4 महीने में तुम्हारा वो आटा और डिब्बा दाल का थोड़ा जमा हो जाएगा. और ये जमा हो जाएगा, ये आपके गांव में या बगल में कहीं तो भी जो धार्मिक कार्यक्रम होगा वहाँ जा कर के दे देना. तुम्हारी बरकत वापस नहीं आ जाएगी तो बाबा जी को बाबा जी मत कहना. दूसरी बात, दादा बता रहे थे ये जीवात्मा कहाँ से आई, कहाँ जाएगी, बड़ा सब्जेक्ट है, बताने में काफ़ी समय लगेगा. क्योंकि जीवात्मा जो आई है तो सबकी एक ही जगह से आई है. जो ईश्वर का धाम के आगे धाम है सचखंड करके, वहाँ से ये जीवात्मा उतारी गई है.
और यहाँ पर जब उतारी तो आने को तैयार नहीं थी जीवात्मा, तो माया की धार से उतारी। और ये धारें एक माया की, एक जीवात्मा की और एक काल की, ऐसी 3 धारें विषय तुम्हारे अंदर त्रिकुटी नाम का एक केंद्र है, वहाँ पर ऐसे रुकी, उसको त्रिकुटी कहते हैं। और वहाँ पर जड़ और चेतन की गांठ पड़ गई, इसलिए आपको समझता नहीं तुम जड़ हो क्या चेतन हो। या तुम्हारा सारा शरीर, हाथ पैर कान नाक मुंह सब जड़ है, खाली चेतन है पर तुम्हारे अंदर की आत्मा। तो इसकी गांठ पड़ गई। अब इसके विषय में अनादिकाल से अलग चर्चा चल रही है। बताया जाता है काले के कीर्तन में, तो बोले भगवान कृष्ण ने गोप और गोपिका की वेणी की गांठ, दाढ़ी वेणी की गांठ मार दी। तो बोले छोड़ने गए तो छुट्टी नहीं थी, काटने गए तो कटती नहीं थी, जलाने गए तो जलती नहीं थी। अब ये सोचो कि बाल काटने से कटेंगे नहीं, जलाने से जलेगी नहीं, वो दाढ़ी वेने की गांठ नहीं है, वो जड़ चेतन की गांठ है। और जब तक ये जड़ चेतन की गांठ नहीं खुलेगी तब तक तुमको कुछ भी दिखाई नहीं देगा। संसार दिखाई देगा खाली, उधर कुछ नहीं दिखाई देगा। तो इसके लिए आपको महापुरुषों की ज़रूरत है। महात्माओं के पास हमेशा जाना आना जाना आना। लेकिन इसमें बीच में ऐसी गड़बड़ी हो गई कि सभी लोग त्रस्त हो गए, पढ़े लिखे भी त्रस्त हो गए, अनपढ़ भी त्रस्त हो गए, पूंजीपति भी त्रस्त हो गए, गरीब भी त्रस्त हो गए। किसी को शांति नहीं है, सब अशांत है। परिवार में देखो, पति पत्नी का झगड़ा, पिता पुत्र का झगड़ा, भाई भाई का झगड़ा। अब विचार करो, इस भारत देश में, यह भारत देश में पिता पुत्र एक दूसरे के लिए जान की कुर्बानी करते थे। पति पत्नी एक दूसरे के लिए जान देने को तैयार थे। इतने पवित्र रिश्ते हम लोगों ने ख़त्म कर दिए, यानी उसका नियम तोड़ दिया। और जब प्रकृति का नियम टूटता है तो प्रकृति नाराज हो जाती है। उदाहरण के लिए बताता हूँ, सीता को लक्ष्मण ने कहा कि इस रेखा को मत लांघना, सीता ने लांघ दी, यानी मर्यादा तोड़ दी। तो परिणाम क्या हुआ? 6 महीने संकट में जाकर के गिरी। खुद देवताओं ने मर्यादा तोड़ी तो उनको भी शासन हुआ। तो हम तो इंसान हैं, हम कितनी मर्यादा तोड़ रहे हैं। पारिवारिक धर्म को तोड़ दिया, सामाजिक धर्म को तोड़ दिया, आध्यात्मिक धर्म को तोड़ दिया, ये सारे धर्म तोड़ दिए। इसलिए हम परेशान हो गए। और बीमारी का तो ऐसा कहर चल रहा है कि पूछो मत। बड़े बड़े लोग हमारे पास आ रहे हैं कि हमको बम्बई से वापस कर दिया, कोई कहता है हम औरंगाबाद से वापस आए, डॉक्टर ने कहा कि ये नाइलाज मरीज़ है, इसके दवा नहीं है। अभी अमरावती की ओर से एक कीर्तनकार आए थे 8-10 दिन पहले, उनकी पत्नी को लेकर। उनकी पत्नी को 6 साल से बीमारी थी, बड़े बड़े अस्पतालों में लेकर के गए। अब कीर्तनकार थे, सब जगह जा कर के आए, कोई लाभ नहीं। तो उनकी बहन है इंदौर में, मैं इंदौर जाता आता हूँ, वहाँ सत्संग होता है। तो उसने बहन ने कहा कि तुम खर्दा जाओ, अन्ना से मिलो। अब वो सोचने लगा कि इतने बड़े बड़े अस्पताल में गए, कोई लाभ नहीं हुआ, क्या होगा। तो आए आखिरी, हम दोनों बैठे थे, दादा और मैं। उसने हमारे तरफ देखा तो मनीन खजील हो गया कि मैं फंस गया। ये धोती वाले टोपी वाले ये क्या करेंगे, इतने बड़े बड़े अस्पताल में दवाई का इलाज नहीं हुआ। फिर वे कहने लगे, मैंने पूछा क्या बात है,
बोले आज 6 साल से मेरी पत्नी बीमार है, किसी जगह इलाज नहीं हो रहा है। मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं। मैंने पानी मंगाया और उसे नाम से अभिमंत्रित किया और दे दिया उनके सामने। मैंने कहा बहन पी लो। पानी दिया और कहा कि देखो, रात के लगभग 7 साढ़े 7 बजे पानी दिया। मैंने कहा सवेरे मेरे जलगांव जाना है, वहाँ एक भारी केस है, वहाँ जाना पड़ेगा, तो मैं सवेरे नहीं रहूँगा। तो तुम्हारी पत्नी को कोई लाभ होता है नहीं होता है फ़ोन कर देना। तो उनका अभी अभी पीछे फ़ोन आया था कि मेरे पत्नी को 90% लाभ हो गया। वो अपने टिकट रिजर्वेशन करके बिरवाड़ के कार्यक्रम में आ रहे दोनों। तो कहने का तात्पर्य यह है कि समय बलवान होता है और समय समय के नियम होते हैं। हम पुराने नियमों पर चलते हैं, पुरानी बातें करते हैं, सब कुछ पुराना करते हैं, उसका कोई काज नहीं। जब परिवर्तन होता है युग का, तब सारे धर्मों के नियम खारिज कर दिए जाते हैं। सभी धर्म के, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी, जितने भी धर्म हैं, ये सब काट मार दिए जाते हैं। तो आप कहोगे तुम्हारी मर्जी से, नहीं। मैं छोटा छोटा उदाहरण दूंगा आपको। द्वापर में जब दोनों सेना सामने सामने खड़ी हो गई, कृष्ण ने अर्जुन से कहा उठाओ गांडू। तो अर्जुन ने कहा नहीं भगवान, ये सामने मेरे गुरु है, मेरे पिता है, मेरे भाई है, मेरे पुत्र है, मेरे पौत्र है, इनको मार के मुझे राजपाट नहीं चाहिए। क्या गलत कहा था? धर्म ही कहा था ना कि इनको मार के मुझे राजपाट नहीं चाहिए, मैं भीख मांग के गुजारा कर दूंगा। तब कृष्ण ने कहा नहीं अर्जुन, तुम युद्ध करो। बड़े कौन स्वर में बताने लगे, हे कौन थे, हे धनुर्धर, हे पार्थ, मेरी बात को मानो। अर्जुन तैयार नहीं थे। आखिर क्या कहा कि तुम आग बंद करो। और जब आग बंद करके उनको एक माया के द्वारा जब विनाश लीला दिखाई, तो अर्जुन थर 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 काँपने लगे और कहने लगे भगवान बंद करो, मैं युद्ध करता हूँ। युद्ध हुआ, जीत पांडवों की हो गई। पर कब? जब वो लीला दिखाई तो मरने के डर से अर्जुन ने युद्ध किया। तो विजय होने के बाद जब सारे बैठे, अर्जुन कहने लगा मैंने ऐसे तीर चलाए, भीम कहने लगा मैंने ऐसी गदा चलाई, युधिष्ठिर कहने लगा मैंने ऐसे भाला चलाया। भगवान ने कहा रुको, तुमने क्या किया तुमको मालूम नहीं, तुम युद्ध करने में थे, तुमने युद्ध देखा नहीं। तो बोले एक योद्धा का सर मैंने पहाड़ी की चोटी पर रखा है, उसने मुझे वादा किया था कि मुझे महाभारत देखना है, तो पूरे 18 दिन तक महाभारत देख रहा है रात दिन। तो उसको पूछेंगे। वहाँ जा कर के पूछा, उसका नाम था बरबरी, घटोत्कच का बेटा था। बोले बरबरी तुमने महाभारत देखा? बोले हाँ भगवान। बोले क्या देखा? तो बोले सुदर्शन चल रहा है, सर उड़ रहे हैं, और बोले ये अर्जुन, ये भीम, ये क्या कर रहे थे? बोले ये तो खड़े थे। वो बता रहा है ये खड़े थे, अर्जुन सुदर्शन काम कर रहा था। तो वही बात बाबा जय गुरुदेव जी महाराज अब तुमको बता रहे हैं कि तुमने मेरी बात को मान लिया तो ये परिवर्तन का श्रेय मैं तुमको दे दूंगा। जय इतना बड़ा परिवर्तन का श्रेय बाबा जी तुमको देने वाले हैं। कुछ नहीं करना है, खाली उनके आदेश का पालन करना है। तो मैं एक ज़रूरी बात बताना चाहता हूँ। आया हूँ, बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने अहमदाबाद के यज्ञ में साबरमती के किनारे देवताओं से 1001 प्रस्ताव जनहित के लिए मंजूर किए हैं, ताकि जनता में सुख और शांति फैल जाए। अगर वो प्रस्ताव लागू हो जाएंगे
तो किसी को किसी भी प्रकार की तकलीफ नहीं रहेगी, ना बीमारी रहेगी, ना द्वंद्व रहेगा, ना झगड़ा रहेगा, ना कुछ रहेगा। इतने प्रस्ताव मंजूर करके रखे। कई बाबा जी के पास रहने वाले हमेशा बाबा जी के साथ घूमने वालों को पता नहीं कि क्या कहा था, कौन से प्रस्ताव है पता नहीं, मालिक ने क्या किया उनको भुला दिया। एक प्रस्ताव मैं चला रहा हूँ जनता के हित के लिए। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा था अपने मंच से कि ए देवियों, तुम मेरे पास आओ, मैं तुमको लक्ष्मी बना दूंगा, मैं तुमको अन्नपूर्णा बना दूंगा, मैं तुमको सावित्री बना दूंगा, मैं तुमको सीता बना दूंगा। बहनों ने यह नहीं पूछा बाबा को जाकर कि यह पन्ना के लिए क्या करना पड़ेगा, नहीं पूछा। आखिर ऐसे कैसे रह गए। तो इस प्रस्ताव को लेकर के मैं आज 5 साल से पूरे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, गुजरात आदि क्षेत्रों में जा करके इस प्रस्ताव को रख रहा हूँ। प्रस्ताव यह है कि नारी शक्ति जगाने का। पहले जो परिवर्तन हुए वो अवतारी शक्ति द्वारा हुए, अवतारी पुरुष थे राम कृष्ण। अभी ये जो परिवर्तन हो रहा है ये प्रकृति के द्वारा हो रहा है। प्रकृति यानी व्यक्ति नहीं, तत्वों के द्वारा। यह जल, पृथ्वी, वायु, अग्नि, आकाश, यह जो तत्व है इनके द्वारा परिवर्तन होने जा रहा है। तो आप देख रहे हैं कई अतिवृष्टि, कई अनावृष्टि, कई भूचाल, कई सुमानी लाटाएँ, कई बीमारी का कहर, कई तूफान, कई बर्फ़ की वर्षा, यह प्रकाश शुरू है। अब इसको कौन रोक सकता है। सोच लो बर्फ़ की वर्षा हो रही है तो कोई माई का लाल है रोकने वाला, किसको रोक देगा। तूफान आ रहा है तो कोई रोकेगा, कोई नहीं रोकेगा। तो पर बहनों ध्यान से सुनो, तुम्हारे अंदर एक शक्ति लोप है, आज भी है। जैसे अनुसया ने तीनों देवताओं को बच्चे बनाए, आप सभी जानते हो कि अनुसया ने तीनों देवता को बच्चे बनाए, पर इतना ही लिखा है, कैसे बनाए, क्या बनाए, कौन सा मंत्र का जाप किया, क्या किया, यह नहीं लिखा। और ये लिख दिया, कीर्तनकार ये बताते हैं कि तुका मने पतिव्रता अनितिचि देवा और सत्ता। तो अभी देव के ऊपर, उसके ऊपर अधिकार जताने का समय आया है, यह प्रकृति के तूफान रोकने के लिए। और यह शक्ति तुम्हारे अंदर है। मैं गांव गांव, शहर शहर जा कर के जगा रहा हूँ कि बहनों, तुम्हारा नाम अगर पतिव्रता के लिस्ट में लाना है तो तुमको पतिव्रता धर्म की पालना करना पड़ेगी। तो बहन कहेगी कि क्या क्या करना पड़ेगा, क्या जंगल जाना पड़ेगा, क्या मंत्र का जाप करना पड़ेगा। कुछ नहीं, शास्त्रों में लिखा है, मेरे तरफ से नहीं। पति सेवा करे चित लाए तो पतिव्रता कहलाए। नारी के लिए इस धरती के ऊपर पति ही परमेश्वर होते हैं। तो हर बहन अपने पति की सेवा तन मन लगा करके करे, भूल कर भी उनसे झगड़ा न करे, उनके आदेश का पालन करे। 3 बातें मैंने अच्छी तरह सुन लो। यह 3 बातों की तुमने पालना कर ली, और 6 महीने 1 साल हो गया पालना करने में, और देखा तुमने इधर से तूफान आ रहा है, तो लेना हाथ में जल और कहना कि हे बाबा जय गुरुदेव जी महाराज, मैं आपके आदेश का पालन कर रही हूँ, ये तूफान किनारे से निकल जाए। तूफान किनारे से नहीं निकल जाएगा तो बाबा जी को बाबा जी मत कहना, कोई बताने नहीं आएगा। मुझे मालूम है कि ये शास्त्र में लिखा ही नहीं तो कौन बताएगा। यह उधर की बात है। एक बात को जानता हूँ, जब तुम पतिव्रता धर्म की पालना करने जाओगी
तो आज हमारे साथ चिल्ला चिल्ला के बता रहे हैं कि जगह जगह रावण, चौराहे चौराहे दुर्योधन मंडरा रहे हैं, भटक रहे हैं, वो तुम्हारे ऊपर आक्रमण करेंगे। पतिव्रता धर्म की पालना करने जाओगी तो तुम्हारे ऊपर आक्रमण करेंगे। पहले तो एक ही रावण, एक ही दुर्योधन था, आज तो जगह जगह है। तो बहनों, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। मैं आपको इसका उपाय बताता हूँ। अगर कोई पापी अधर्म के रास्ते पे उतर आया, लाज बचाने का कोई सहारा ना हो, तो 10 बार उस मालिक को मन ही मन, जोर में चिल्लाने की जरूरत नहीं, मन ही मन जय गुरु नाम से पुकारा, उसी क्षण तुमको मदद नहीं मिलेगी तो बाबा जी को बाबा जी मत कहना। बाकी कोई मदद करने नहीं आएगा। ना राम धनुष्य बाण लेकर के आएगा, ना कृष्ण सुदर्शन लेकर के आएगा। कोई भी अवतारी शक्ति नहीं आएगी तुमको मदद करने। और मंदिरों में जाओगे तो कोई मंदिर तुमसे बात भी नहीं करेगा, देखा भी नहीं तुमने, छाया भी नहीं देखी मंदिर की, देवताओं की छाया नहीं देखी। वहाँ जाते कितने, यानी हम कितने नादान हैं। सवेरे उठकर महादेव के मंदिर में जाते हैं, एक लोटी भर पानी उस पिंड पर डालते और हाथ जोड़ कर कहते, भगवान मेरे बेटे की शादी नहीं हो रही, मेरे बेटे को सर्विस नहीं लग रही, मेरी खेती लेना है, मेरा मकान बनाना है। 10-5 मांगे मांग लेते हैं इतने लोटे से। अरे उसकी जटा से निर्मल गंगा बह रही, तुमको मालूम है उसकी जटा से निर्मल गंगा बह रही, तो क्या वो तुम्हारा लोटे भर पानी से खुश हो जाएगा? तुम मन से समझते हैं कि हमने मांग लिया। यह पूजा नहीं है। यह सब काल के लोगों ने, इस धरती के ऊपर काल के लोगों ने तुमको भटका दिया, सच्ची पूजा से अलग कर दिया और आडंबर मचा दिया। इतने दिन से हमारे पूर्वज के पूर्वज हम कितने दिनों से पूजा कर रहे हैं, मंदिर जा रहे हैं, मस्जिद जा रहे हैं, गिरजाघर जा रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, व्रत कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं। क्या मिला? बताओगे क्या मिला? मैं बताता हूँ। ये मिला कि हमारी इज्जत बदनाम हो गई, हमारे बच्चों का चारित्र फना हो गया, हमारे बहनों का चारित्र फना हो गया, भाइयों का चारित्र फना हो गया। चारित्र फना हो गया, क्या समझते हो? खेल है। चारित्र फना होगा तो देश कैसे जिएगा? अगर इंसान का चारित्र खत्म हो जाएगा तो तुम्हारे घर की बात तो दूर है, गांव की बात दूर है, पूरे विश्व के ऊपर काले बादल मंडरा रहे हैं। पता नहीं कब धरती फट जाएगी, कब आसमां टूट जाएगा, भरोसा नहीं। कौन बचाएगा? क्या साधन है तुम्हारे पास में? एक ही साधन है बहनों, कि तुम पतिव्रता धर्म की पालना करो। फिर धरती फटे या प्रलय मचे, कुछ भी हो जाए, परेशानी किनारे से नहीं निकल जाएगी तो स्वामी जी को स्वामी जी मत कहना। यही तुम्हारा रक्षा का उपाय है, बाकी कोई नहीं। कोई तुमको मदद नहीं कर सकता है। अरे मामूली बीमारी होती है, डॉक्टर के पास जाते हैं तो 2000 तो कुछ भी नहीं, खाली टट्टी चेक करने में, पेशाब चेक करने में, खून चेक करने में 2000 रुपये चले जाते हैं। बीमारी के पेट में गोली नहीं, खाली यह जांच करने में। मामूली व्यक्ति, मजदूर, देहातों में मजदूर काश्तकार रहते हैं, और अस्पताल में 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख। कोरोना के समय में हमने देखा 10-10, 15-15 लाख रुपया खर्च करके मरीज खत्म हो गए। आपको अजर लगेगा। पूरे 2 साल तक मैं कोरोना वाले हमारे भाइयों से मिलता जुलता जाता रहा, रोज़ उनके पास बैठता था, खाना खाता था। मुझे कोरोना ने स्पर्श भी नहीं किया। उनको कितने लोगों को दवाइयाँ दी, कितने लोगों को कोरोना से छुड़ाया, मालिक की दया कृपा से। तो इस धरती के ऊपर आपको कोई मददगार नहीं है,
ना तुम्हारी माँ मदद करेगी, ना पिता मदद करेगा, ना भाई मदद करेगा, ना कोई मदद करेगा। तुम्हारी मदद तुमको करना है, तुम्हारी खुद की शक्ति को जगाना है। तो बहनों, तुम अपनी नारी शक्ति को जगाओ, तुम नारी शक्ति को जगाओ। और भाइयों से प्रार्थना है, कोई भी भाई अपनी पत्नी को लक्ष्मी समझना। आज तो उल्टा हो रहा है, पत्नी को शराब, गाली गलौज, मार पीट, ठेस मार के हकल देना। परिणाम क्या होता है मालूम है? समय नहीं मेरे पास बताने को, काफ़ी बताना समय जाएगा, बता दूंगा कभी वक्त आएगा तो। पर अपनी पत्नी को लक्ष्मी समझो और एक पत्नी व्रत अपना लो। हाथ जोड़ता हो भाई, हमारे तुम्हारे चरणों में माथा रगड़ता हूँ, एक पत्नी व्रत। आप कहोगे क्या होगा? कुछ लोग तो ऐसे मिलते हैं कि भगवान को 16 सहस्र नारियाँ थी, हमको 2-3 हो गए तो क्या बिगड़ता है? अरे वो किताबों के पीछे मत पड़ो, उसमें जो लिखा है वो पूरा सही नहीं है। तुमने एक पत्नी व्रत अपना लिया तो आने वाली बीमारियों को तुम नहीं जानते हैं कैसे कैसी बीमारी आ रही है। तो ब्रह्मचर्य की ज़रूरत है, एक पत्नी व्रत अपना लो। फिर ऐसे कितने भी कोरोना आ जाए, तुम्हारा बाल विवाह का होगा तो बाबा जी को बाबा जी मत कहना। और पत्नी को लक्ष्मी समझो। पहले पत्नी को लक्ष्मी कहते थे। और ध्यान से सुनो, नारी के 4 रूप होते हैं, माँ, बहन, बेटी और पत्नी। इसमें माँ का दर्जा ऊंचा है, पर माँ को लक्ष्मी नहीं कहा, पत्नी को लक्ष्मी कहा है। अच्छी तरह समझना भाई और बहनें, माँ का दर्जा ऊंचा है, माँ को लक्ष्मी नहीं कहा, पत्नी को लक्ष्मी कहा है। तुम अगर पत्नी को तकलीफ़ करोगे, उनको सताओगे, तो दिन रात मेहनत करते रहो, तुम्हारे पास पैसा नहीं बचेगा। इसलिए आप पत्नी को लक्ष्मी समझो, ये तुमको परमेश्वर समझेगी तो लक्ष्मी नारायण का जोड़ा बन जाएगा। और फिर झूठ, फरेब, बेईमानी, कत्लाम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तुम धर्म की पालना करोगे तो वह बिना मांगे तुम्हारी अपने अड़चन को दूर नहीं करेगा। तो बाबा जी को बाबा जी मत कहना। कोई आज धरती के ऊपर तुमको बताने नहीं आएगा, क्योंकि आज सारा लूटमार हो रहा है चारों तरफ, मंदिरों में, मस्जिदों में, गिरजाघरों में, मंदिरों में, बड़े बड़े मठा जिसे में जा करके देखो क्या है मठों में। यहाँ धरती के ऊपर इतनी गड़बड़ी हो गई है। हमारे देश के अभी जो महात्मा हुए टुकड़ो जी महाराज, उनको साधु परिषद में बुलाया तो वहाँ पर अध्यक्ष शंकराचार्य अध्यक्ष थे। पूछने लगे, सबको पूछा तुम कौन सा वेद जानते हो, उसको पूछा तुम कौन सा वेद जानते हैं। टुकड़ो जी महाराज को पूछा तुम कौन सा वेद जानते हो। टुकड़ो जी महाराज ने कहा मैं वेदवाज कुछ नहीं जानता, समाज मेरा वेद है। तो स्टेज से नीचे उतार दिया। बोले वेद नहीं जानते तो तुम यहाँ बैठने के लायक नहीं है, नीचे उतर जाओ। महाराज नीचे उतर के जाके बैठ गए। उनके चाहने वाले जो थे, उन्होंने पंडित जवाहरलाल को फ़ोन किया कि टुकड़ो जी महाराज का बहुत बड़ा अपमान हुआ है। पंडित जवाहरलाल तुरंत हवाई जहाज से वहाँ पहुँचे और आद्य शंकराचार्य को कहा, ये 4 नहीं 5 वेद जानते हैं। तुम जो वेदों की बात कर रहे हो तो 4 नहीं 5 वेद जानते हैं। ऊपर बुलाया, अध्यक्ष पद दिया और सबके भाषण हो गए। बाद में उनको भाषण करने का वक्त आया तो उन्होंने क्या कहा सुना? वो ऊंचे पंडित, साहित्य विद्वान, रत्न बड़े। तुम बड़े विद्वान हो, पंडित हो, साहित्यकार हो। वो ऊंचे पंडित, साहित्य विद्वान, रत्न बड़े। जब तक कदर नहीं गरीबन की, तब तक सुनसान पड़े। जब तक आज ये धरती के ऊपर गरीब की कदर नहीं करेगा, वो चाहे लीडर हो, प्राइम मिनिस्टर हो, उसकी भी कोई कीमत नहीं।
कीमत उससे मिलती है। तो आज हर महात्माओं ने ये बता कर गए हैं कि जेका रंजले गांजले त्यासी म्हणे जो आपुले तोची साधु ओळखावा देव तेथेची जानावा। तो जब राष्ट्र संत का आखिरी वक्त आया तो ध्यान से सुनो, कैंसर हुआ था। टुकड़ोजी महाराज को कैंसर हुआ था और अखंड ब्रह्मचारी थे। जब दिन में सोते थे और जागते थे तो दो पहलवान, तुम्हारे हमारे जैसे ऐसे नहीं, पहलवान मोगरी से ठोकते थे, पसीना पसीना हो जाते थे, तब कहते थे अत्ता बरवट्ट रे। ऐसा उनका शरीर, उनको कैंसर कहाँ से हुआ? हमारा, तुम्हारा, यह समाज का कैंसर। इसलिए कहा कि जगाच्या कल्याणा संतांच्या विभूति। जो संत है वो जनता के कल्याण के लिए करते हैं, अपने लिए नहीं। तो अंतिम समय आया तो वहाँ पर लीडर लोग जमा हुए, बोले महाराज क्या तकलीफ़ है? तो कहने लगे कि एक रूम में 100 बिच्छू काटने की वेदना है। एक रूम में 100 बिच्छू काटने की, तो तुम्हारे शरीर पर 96 करोड़ रोम है, तो कितनी वेदना होगी? तो कहने लगे बोले विलायत से डॉक्टर मंगाया जाए। तो टुकड़ोजी महाराज ने कहा, बोले नहीं, मेरा समय हो गया, मैं जा रहा हूँ। तो बोले कुछ बता करके जाओ। तो पूछा कि पालना करोगे? बोले हाँ। तो क्या कहा, ध्यान से सुनो भाइयों। टुकड़ोजी महाराज ने कहा लीडरों से, जिस देश में खुले आम शराब को इजाज़त दी जाएगी उस देश की इज्जत आसमान में जाके रोएगी। जिस देश का नौजवान अपने माँ और बहनों से गिरता होगा उस देश में शत्रु अपना ठान मार के बैठेगा। पालना नहीं की, वही स्थिति हुई। तो मैं ज़्यादा समय नहीं लेना चाहता, आया हूँ तो ज़रा एक संकल्प देना चाहता हूँ। जब सारे हार जाते हैं, परिवर्तन होने का समय आता है, तो संकल्प शक्ति काम करती है। इसके लिए बता दो कैसे काम करती। राम राम